नमस्कार दोस्तों अगर आपको लगता है कि आप ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा परेशान है, दुखी है, बेचारा है, तो सर सीधी-सीधी एक बात ही कहूँगा, क्यों आप दुखी क्यों नहीं होंगे सर? परेशान क्यों नहीं होंगे? क्यों नहीं होंगे? होना भी चाहिए, ज़रूरी है। क्योंकि जब चक्रवर्ती राजा दशरथ के पुत्र और भगवान श्री राम स्वयं इस पृथ्वी पर दुखी हुए हैं, उनको भी तकलीफ़ें झेलनी पड़ी है, तो आप सर, आप और हम उनसे भी ज़्यादा पावरफुल फैमिली से बिलोंग करते हैं क्या? नहीं ना। तो देखिए सर, अगर दुख और तकलीफ़ें हैं तो ज़्यादा दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। अपने हिस्से का जो भी है प्रारब्ध है, काट लीजिए आराम से। ज़्यादा दुखी होने से, ज़्यादा लोगों के सामने रोने से, ज़्यादा सहानुभूति बटोरने से कौन सी चीज़ें कम हो जाएगी? दूसरी बात, अगर आपको दुख और तकलीफ़ें मिल रही है ना आज, तो आपको लग रहा है कि सर मैं बहुत दुखी हो गया। नहीं भाई, अगर आपको दुख और प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है, तो आपको निखारा जा रहा है। ये आपके भविष्य में सामने आ जाएगा। अभी आपको लग रहा है कि यार ये कौन-सा तरीका है निखारने का? यही तरीका है। इसमें ना आपकी चलेगी, ना किसी और की चलेगी। प्रकृति ने जो तरीका अपनाना है, वही अपनाएगी। भगवान श्री राम जी को भी इस जीवन काल में राक्षसों का सामना करना पड़ा, वनवास भुगतना पड़ा। क्यों भाई? वो तो भगवान थे ना। परंतु उनको भी अपने रामत्व की प्राप्ति के लिए, भगवान बनने के लिए, बाकी तो साधारण राजकुमार थे राम जी भी। दशरथ के 4 पुत्र थे, उनमें से एक थे। बाकी दूसरे भाइयों के तो मंदिर नहीं है। आज पूरे भारत में राम जी के मंदिर है, दूसरे भाइयों के तो मंदिर नहीं है इतने। दूसरे भाइयों को तो इतने लोग नहीं जानते। राम जी को ही क्यों जानते? राम जी की ही पूजा क्यों करते? क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स उन्हीं ने देखी है, उन्हीं ने सबसे ज़्यादा तकलीफ़ें देखी है। और अगर भगवान आपको तकलीफ़ें दे रहा है ना, तो यकीन मानिए सर, कुछ ना कुछ अच्छा प्लान होगा उनके दिमाग में, तभी वो आपको ज़्यादा तकलीफ़ें दे रहा है, आपको मजबूत बनाने के लिए। दूसरी बात, कई बार जीवन में ऐसा होता है कि आपके साथ वाले या फिर जो आपसे कमतर थे, आपसे पीछे भी थे, वो आज लाखों करोड़ों रुपए में खेल रहे हैं और आप हैं जो अभी तक वही के वही अटके हुए हैं। तो यार, यहाँ पर भी थोड़ा बहुत होता है कि यार ज़िंदगी मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही है? एक बात इसका भी जवाब आपको दे देता हूँ कि सर, बड़ी चीज़ों को बनने में हमेशा वक़्त लगता है। एक रिक्शा होता है ना, ऑटो, ऑटो को बनने में लगभग 1 दिन, डेढ़ दिन लगता है। और ऑटो की औकात कितनी है? कोई भी सीटी मारता है, आके रुक जाता है, खड़ा हो जाता है। ये उसकी औकात है, क्योंकि 1 या डेढ़ दिन बना है, 1 या डेढ़ दिन लगा है उसे बनने में, और कोई भी सीटी मार दे, आके रुक जाएगा। जबकि प्लेन को बनने में, एरोप्लेन को बनने में 1 डेढ़ साल तक लग जाता है। परंतु किसी को औकात नहीं है कि सीटी बजा के उसे रोक दे। उल्टा लोगों को 4 घंटे पहले जाना पड़ता है एयरपोर्ट, तब कहीं जाके उसमें बैठने का सफ़र उनका तय होता है। तो सर, ज़िंदगी अगर सता रही है ना, तो ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और अगर ज़्यादा समय भी लग रहा है ना कुछ बनने में, तो भी ज़्यादा मत सोचिए, क्योंकि उसका जो प्लान है ना, वो हमें कभी समझ में नहीं आएगा। इसलिए मस्त रहिए और आपके पास जो चीज़ें हैं, जो चीज़ें मौजूद है, उनके लिए शुक्रगुज़ार रहिए, क्योंकि आपसे भी खराब हालात में लोग ईश्वर को शुक्रिया अदा करते हुए जीवन जी रहे हैं। कम से कम हम जिंदा है, हाथ-पाँव सलामत है, दिमाग है, सब कुछ ठीक-ठाक चल रहा है। तो आपको शुक्रगुज़ार रहिए ईश्वर का और अपना काम मस्ती से करते रहिए। ज़्यादा हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कोई भी कंडीशन हो, कितना भी दुःख हो, कितनी भी प्रॉब्लम्स हो, हमेशा के लिए नहीं है। अरे सर, आप और मैं भी हमेशा के लिए नहीं है, तो प्रॉब्लम कहाँ से रहेगी सर? इसलिए ईश्वर का शुक्रिया कीजिए और मस्त रहिए। थैंक यू।